जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैंने भैंसें जो हैं वो सेल आउट कर दी। ठीक है। उसकी जगह मैंने अच्छी ब्रीड गाय की क्रॉस ब्रीड जो है, भैंसें पहले आपके पास कितनी तादाद में थी? मेरे पास तकरीबन कोई हमारे पास तो तकरीबन 30 के करीब ठीक है। भैंसें थी। जो काम है, अगर आप अपने फार्म पे या मैं अभी अपने फार्म पे मैक्सिमम 3 घंटे से ज्यादा मैं अपने फार्म पे नहीं देता, ठीक है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो ठीक। मैंने इसको अभी तक तकरीबन 2-2.5 साल मुझे भी हो गए फार्म बनाए। आप दूध कितने में सेल कर रहे हैं? मैं 240 में सेल कर रहा हूँ। अब आप देखें, ये मेहनत है, ये आप भी कर सकते हैं। तू है, आप यकीन कीजिए, ये 2 स्टेप लेके देख लें, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है इंशाल्लाह 1.5 टाइम्स बढ़ जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये आप देखेंगे, आप करेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ उनके दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे साथ 2 यंग फार्मर्स हैं, इनसे मैंने रिक्वेस्ट की है इनके कुछ ख्यालात, इनके बिजनेस आइडियाज़ और इनको आने वाली मुश्किलात, उस पे इंशाल्लाह हम आज की वीडियो करेंगे। क्योंकि अमूमी तौर पे जब बिल्कुल यंग ब्लड जो है वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, स्पेशली जब आप डेयरी में आते हैं, तो मुश्किल का सामना तो आपको रहता है। अव्वल इस किस्म की ड्रेसिंग के साथ लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि डेयरी फार्मिंग आप कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है नौरेज साहब और जुरैज साहब मौजूद हैं हमदाला मूसा में। तो सर जी बताइएगा कि फार्मिंग में कैसे आगे, माशाल्लाह बाई प्रोफेशन आप लॉयर हैं, किधर आप ये गोबर में फंस गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर जज़ाकल्लाह थोड़ा डॉक्टर पास से लीजिए। साहब। जी जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। जी फार्मिंग डॉक्टर साहब, वो देखिए, अगर तो कोई भी चीज़ साइंटिफिकली या प्रोफेशनली किसी भी चीज़ को लेके चला जाए तो किसी भी चीज़ में आप कामयाब हो सकते हैं। ठीक है। तो ये डेयरी एक ऐसी फील्ड है जिसमें बड़ा चार्म नज़र आया मुझे, अपनी वकालत की फील्ड से ज़्यादा चार्म नज़र आया। हम्म। और इसका जो फ्यूचर देखा, हमारा जो यूरोप है या अमेरिका है, वो जिस लेवल पे आज पहुंच गया है इस फार्मिंग को कर करके, ठीक है। तो हम भी उससे तहरीक लेते हैं और अपना फ्यूचर उन्हीं में देखते हैं कि इंशाल्लाह अपनी ब्रीड को इंशाल्लाह अपग्रेड करके वहाँ तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अज़म है आपको हमारा। तो माशाल्लाह ये आपके घर से आपको ये एक बिजनेस के तौर पे मिला। जी जी कितने अरसे से आप इसको खुद देख रहे हैं? जी, मुझे तकरीबन 2 साल हो गए जी, 2 से 2.5 साल। 2 से हाँ जी। क्या तब्दीली आपने रोनमा की अपने, जो आपके पेरेंट्स की फार्मिंग थी जी उसमें और अब की आपकी फार्मिंग में, क्या डिफरेंस क्रिएट किया आपने? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैंने भैंसें जो हैं वो सेल आउट कर दी जी। ठीक है। उसकी जगह मैंने अच्छी ब्रीड गाय की क्रॉस ब्रीड जो है, भैंसें पहले आपके पास कितनी तादाद में थी? मेरे पास तकरीबन कोई हमारे पास तो तकरीबन 30 के करीब ठीक है। भैंसें थी ठीक है। जी। तो गाय थी उसमें 5-6 गाय थी, ठीक है। बाकी भैंसें थी। ठीक है। तो वो तो मैंने 180 डिग्री शिफ्ट हो गया मैं बिल्कुल उसके ऊपर ही बिल्कुल ना, ही खत्म कर दिया। बिल्कुल ही खत्म कर दिया। वो बड़ी मुखालफत भी बर्दाश्त की लोगों की, ठीक। जाहिर है कि लोगों ने वो। कहा तो होगा कि जी अब्बा जी के जाने जी के जी वो। बाद जो है आप हाँ जी बिजनेस हाँ जी। तबाह कर रहे जी जी जी, उन्होंने कहा आपकी तो सक्सेशन में थी जी भैंसें, आपने गाय पे आ गए, हैं, घर की नस्ल खराब कर घर दी। की नस्ल आपने खराब कर दी। तो तो इतनी सारी जब आप पे लोग जो है जाहिर बात तनकीद करते हैं, जी कैसे फिर वो मामला चलाया आपने? जी डॉक्टर साहब, स्ट्रेस तो वो बड़ी, प्रेशर तो जी बड़ा होगा। बड़ा प्रेशर था, बड़ा स्ट्रेस था। जी। तो वो ये है कि आपकी रहनुमाई में आपको भी देखते थे और भी कुछ लोग जो है वो यूट्यूब पे बड़ा अच्छा कंटेंट जी। दे रहे हैं। तो घर वालों ने प्रेशराइज नहीं किया जी कि घर वालों ने भी किया, घर क्योंकि वालों ने घर भी किया? घर वालों ने भी किया। ठीक है। जाहिर है घर वाले तो फिर आसपास की जो बात सुनते हैं उसी के हिसाब से अपनी राय बनाते अच्छा हैं। बाय द वे, ये आपने खत्म की क्यों? क्यों आप शिफ्ट करके गई हो फिर? सर शिफ्ट 2 और 2 प्लस 2 वाली बात है जी। कि इसमें एक जानवर खा 1000 रुपया रहा है, दे 500 रुपया रहा मतलब आप है, समझते हैं कि बिजनेस नहीं था? वो बिजनेस था ही नहीं। आप मतलब कितना में दूध सेल कर रहे थे जब आज से 2 साल पहले आपने बफलो खत्म की? जी हम उस वक्त कर रहे थे कोई 5 मन दूध सेल कर रहे थे। और कितने रुपए लीटर सेल कर रहे थे? उस वक्त तो था, उस जब मैंने किया था ओवरटेक तो उस वक्त तो 120 ठीक। रुपीज पर केजी ठीक था। है, 2 साल पहले। हाँ जी 2 साल पहले। ठीक है। तो उसमें ये था कि वो भैंस लेके आते थे, ठीक है। उसे 3-4 किलो दूध लेते थे 2 टाइम का, ठीक है। और बाकी बच्चा पिया था? बाकी बच्चा पी जाता था। पीछे बचता भी नहीं? बच्चा सरवाइव फिर भी नहीं करता था, अच्छा। और उसके बाद फिर वो कसाई को देनी पड़ती थी। हाँ। ठीक है। सही। तो वो यानी वही 2+2 वाली बात है कि आपने। मतलब ना ब्रीड बन रही थी जी और ना ही दूध से जी प्रॉफिट आ जी रहा जी था।
यानी ठीक जानवर बेसिकली आप 2 चीज़ों के लिए रखते हैं। एक तो आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ठीक है? दूसरा आप उसे मिल्क की अच्छी यील्ड लेते हैं। ठीक है। आप इन दोनों कामों में फेल हो गए, तो फिर नुकसान बहुत बड़ा। नुकसान मतलब डबल दुगने से चुगना हो गया। ठीक है। यानी ब्रीड आप प्रोड्यूस कोई नहीं कर रहे, दूध भी प्रोड्यूस कोई नहीं कर रहे, हम्म। ठीक है? तो इस वजह से खैर मैं गाय भी शिफ्ट हुआ तो जब अल्लाह ने। आपने गाय पे शिफ्ट हुए तो जारी बात है आप लोकल दूध सेल करते हैं, जी, जी। तो जो लोग आपसे दूध लेने वाले थे तो उनकी तरफ से कोई एतराज कि भैया भैंसों का दूध नहीं है, गायों का सेल कर रहे हैं। जी, जी। वो उसमें डॉक्टर साहब एक साइकी मैंने ये देखी कि जब तक तो मेरे फार्म पे एक भैंस भी खड़ी हुई थी ना, जी तो लोगों को ये शक था कि मैं दूध मिक्स करके बेचता हूँ। ठीक है। यानी 50% काऊ और 50% बफलो। तो वो जिस दिन मैंने एक भैंस वहाँ से चली गई ना, जी। तो फिर लोगों को पता लगा ये तो गाय का दूध सेल हो रहा है। यानी हम्म। उससे पहले लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं थी कि गाय का दूध है, भैंस का दूध है। ठीक है। तो तो एक भैंस खड़ी देख के राजी थे। भैंस खड़ी देख के राजी हो जाते थे कि जी भैंस खड़ी हुई है। हम्म। सो बहरहाल खैर वो मेरे लिए दूध सेल करना आसान था, लेकिन वो मेरे ज़मीर को गवारा नहीं था कि एक भैंस आके खड़ी हुई है और मैं दूध बेच हम्म। रहा हूँ गाय का। हम्म। बहरहाल वो भी जब खत्म किया तो फिर वो ना बड़ा डिस्ट्रक्टिव एक्सचेंज आया उसके अंदर। दूध जो है वो सेल खत्म। सेल बड़ी हद तक खत्म हो गई, अच्छा बड़ी खत्म हो परेशान गई। कुन हद तक खत्म हो गई। ठीक है। सो वो बस अल्लाह ने हाथ पकड़ना था जी, साबित कदम रहे। वो दूध उतने पे ही मैं सेल करता रहा वो कितने आहिस्ता-आहिस्ता। अरसे बाद आपके कस्टमर दोबारा वापस सर आ गए? मैक्सिमम मैं आपको बताऊँ तो 5 से 6 महीने बाद। अच्छा 6 यानी माह यूँ गर्मी का मौसम शुरू हुआ है ना जी, दोबारा साल वापस वो आ गए। दोबारा वापस आ गए। फिर उन्होंने सस्टेन किया, वो लोग फिर गए और नहीं ज़ाहिर अल्हम्दुलिल्लाह भी आप तकरीबन 1 डेढ़ साल से गायों का मुकम्मल है। सेल। मुकम्मल गायों को दूध बेच कितनी रहे हैं। मैक्सिमम दूध का सेल आप कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? पर डे अभी तो आपका दूध कम है। जी, जी। अगर आप फॉर एग्जांपल 1000 लीटर दूध तो निकाल लेंगे, जी, निकाल लेंगे बिल्कुल। इतनी कैपेसिटी है यहाँ बिल्कुल पे। है, बिल्कुल है। ये अगर हम अपने सेल पॉइंट्स पे काम कर लें जी, जी। थोड़ा-सा, तो हम बिल्कुल निकाल सकते तो हैं क्या दूध। समझते हैं कि गायों के दूध में ये जो आप सेल कर रहे हैं, गायों में कोई बिज़नेस नज़र आ रहा है? जी, बिल्कुल नज़र आता है। वो तो ये बात मतलब नल एंड वॉइड हो जाती है ना जब मैं कहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ और मैंने आगे करना है इंशाल्लाह। ठीक है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र कितने है। में दूध सेल कर रहे हैं आप? मैं ₹220 ये बात गौर से सुने कि ये मेहनत करने का नतीजा है कि ये लाला मूसा में है और ये 220 रुपए में दूध सेल कर रहे हैं। और इनकी मैंने गायें देखी हैं, गायें इनकी अच्छी हैं। 20 लीटर से लेके 30 लीटर तक जो है ये दूध देने की कैपेसिटी रखती हैं। दूध का रेट अच्छा है और आप देख लें कि ये माशाल्लाह सेटिस्फाइड हैं और ये आगे अपने काम को बढ़ाना भी चाहते हैं। लेकिन बफलो के साथ जो है इस वक्त सिनेरियो ये बन गया है कि इनपुट बहुत महंगी है, बफलो उस से दूध नहीं देती। बफलो का दूध किसी तरह भी आज के दिन अगर हम बात करें तो 300 रुपए किलो से नीचे वारा खाता ही नहीं है। 300 रुपए किलो अगर आप सेल करते हैं तो आप एक मुनासिब मुनाफा कमाएंगे। मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा, मुनासिब मुनाफा कमाएंगे। और जिस रेट पे ये गाय का दूध सेल कर रहे हैं ये मैक्सिमम जो है ये प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं गाय के दूध से। तो बाकी ये हमारे साथ जुरैर साहब मौजूद हैं। सर आपके पास माशाल्लाह कितने जानवर हैं? डॉक्टर साहब मैं बेसिकली बाय प्रोफेशनल जो है मैं एक मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करता हूँ जी और मैं एक एज अ शौकिया भी इस प्रोफेशन में आया हूँ और मेरे पास इस टाइम जो है तकरीबन ऑल ओवर 15 से 16 जानवर आप कुल मिला के कह सकते हैं कि मेरे पास इस टाइम अवेलेबल हैं। जी और मैं सिर्फ शो के साथ बिजनेस में आने के बाद जो पहले मैं इस बिजनेस में आने लगा था तो मुझे बड़े लोगों ने डराया कि वो ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये है वो है। लेकिन मेरे काम के बरक्स जो ये काम है, मैं सुबह 9 बजे के दुकान पे जाता हूँ और शाम 6 बजे तक मैं वहाँ पे बैठता हूँ या 7 बजे तक ड्यूटी देता हूँ। ठीक है। चेयर से भी नहीं उठना नमाज या खाने के अलावा, ठीक है। ठीक है? और ये जो काम है अगर आप अपने फार्म पे या मैं अभी अपने फार्म पे मैक्सिमम 3 घंटे से ज़्यादा मैं अपने फार्म पे नहीं देता। ठीक है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, जो ठीक है। मैंने इसको अभी तक तकरीबन 2 ढाई साल मुझे भी हो गए हैं फार्म बनाए। आप दूध कितने में सेल कर रहे हैं? मैं 240 में सेल कर रहा हूँ। अब आप देखें ये मेहनत है, ये आप भी कर सकते हैं 220 में, 200 में, 240 में दूध सेल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कहें ना को आपके पास चल के आ जाएगा तो आपसे कहेगा मुझे 240 का दूध दे दो, ऐसे नहीं होगा। इन्होंने जो दूध का रेट लिया है 220 लिया है, 240 लिया है, इसके ऊपर डेफिनेटली इनको मेहनत करनी पड़ी है। एक मार्केटिंग है, लोगों को अवेयरनेस दी जाती है और अल्टीमेटली फिर जो है अगर आप खालिश चीज पैदा कर रहे हैं तो लोग जरूर आपके पास आके जो है आपकी चीज परचेज कर लेते हैं। तो डाइट के हवाले से अब चूंकि लोग ज्यादातर जो है वो नहीं मानते साइलेज को और लूसन की फीडिंग को, अभी हमने आपको जो है वो बताया जी कि आप साइलेज भी लगाएं और लूसन की हेरेज बनाएं। तो अब एक दोबारा से जो है आप पे लोग बंदूकें तान लेंगे, भाई ये गलत काम करने लगे हैं आप। जी, जी डॉक्टर साहब।
वो हम तो 2 ढाई साल से आपकी रहनुमाई में काम कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँचने में बड़ा किरदार है आपका, मेन किरदार है, मरकज़ी किरदार है। तो इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ चलेंगे। तो कोई भी भट्ठा है, कोई भी चारा है, जब तक आप उसकी ग़िज़ाइयत सेव नहीं करेंगे, यानी जब उसकी पीक ग़िज़ाइयत पे उसको काट के अपने पास सेव नहीं करेंगे, तब तक आप डेयरी फार्मिंग में तरक्की नहीं कर सकते। साइलेज तो मतलब है वो है नागज़ीर है ना जी, साइलेज के बगैर तो अगर आप कह रहे हैं कि आप कन्वेंशनल पट्टों के साथ अपना गुज़ारा करेंगे, जितनी मर्ज़ी अच्छी ब्रीड लें, जो मर्ज़ी कर लें, अगर ये आप साइलेज पे शिफ्ट नहीं होंगे, इवन जिसके पास नहीं है मैं उसको मशवरा दूँगा कि वो खरीद के भी फ़िलहाल उसको डालना पड़े तो वो साइलेज की तरफ सबसे पहले तो वो शिफ्ट शिफ्ट कर कर दे, हर सूरत में शिफ्ट कर दे। दिए। और ये जो ताज़े पट्ठे वाली बात है जी, वो ताज़ा डालना चाहिए जानवर को और उसी में ज़्यादा जो है वो रस होता है जी, उसमें ज़्यादा उसमें जो ग़िज़ाइयत होती है। तो ये बड़ी पुरानी बातें हैं जी। हम अपनी आपने डाल के देखे पट्टे? जी, डाल के देखें, डाल साइलेज के से फर्क देखें। मिला आपको? जी, साइलेज ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखें डॉक्टर जी। साहब, हम बड़ा अच्छा अच्छा, पट्ठा एक बात ये है कि साइलेज उतना जानवर से खाया भी नहीं जाता जी, जी, खाया भी नहीं जाता, जितना वो सबज चारा खा सबज़ जाता चारा खा जाता है। एक तो खाता भी कम है, ऊपर से प्रोडक्शन भी बेहतर है। है, जी, जी, जी। ठीक है ना? तो लूसन के हवाले से बताएं। अभी एक आपको सुनने को मिलेगा कि ये तो खुराक है घोड़ियां की जनाब। जी, जी, तो आप तो अब्बा जी का नाम खराब करेंगे जी, जनाब, आपने लूसन जो है जानवरों को डाल देना, जी, गाय बिल्कुल। भैंसों को। तो अब लूसन जी, वो प्रोटीन सोर्स के तौर पे एक बहुत बड़ी नेमत है पाकिस्तान के अंदर, लोगों को लोगों को आइडिया ही कोई नहीं है। पता ही नहीं है। लोगों को आइडिया ही नहीं है कि जितनी ये वो जनाब घोड़ों की खुराक है, तो घोड़ों की खुराक आप अगर वो हमारे बुजुर्ग कहते हैं जी, घोड़ों की खुराक अगर आप गाय को डालेंगे तो वो क्या वो आपको देगी और वो साड़ू कर देगी जी, चंदरी मार देगी जी। हाँ, ठीक है जी, कुछ दिनों में ही वो खत्म हो जाएगी। हाँ, तो इतना बेहतरीन प्रोटीन सोर्स मौजूद होते हुए हम 150-150 रुपए केजी और 200 रुपए केजी का वंडा डाल रहे हैं। ठीक है, वो ज़ाहिर है वंडा तो आपने डालना ही है, लेकिन जैसे आपने हमें बताया कि उसको मैनेज किया जा सकता है, जी, उसकी प्रोटीन लेवल कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं आप। कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं और बेसिकली बिज़नेस होता है कि कॉस्ट ही मैनेज करनी होती है किसी भी मामले को आप लेके। हम्म, तो इसलिए फीडिंग के मुतालिक तो है वो, उस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आपकी ब्रीड अच्छी पहले नंबर पे, उसके बाद अगर आप उसकी फीडिंग अगर अपने कन्वेंशनल पट्ठों से कर रहे हैं, हम्म, तो वो आपको ब्रीड का बेड़ा गर्क कर लेंगे आप। वो आप उसे ना कंसेप्शन रेट ले पाएँगे, ठीक ना है। उससे आप मिल्क यील्ड ले पाएँगे। आपको देखकर इस इलाके में आपको नजर आता है कि कुछ फार्मर्स ने अपनी फार्मिंग को तब्दील किया खुराक के हवाले से? जी, जी। लोग मैं फॉलो करते जी, हैं? जी। मैंने जब शुरू में तजर्बात शुरू किए, जी। मैंने पट्ठे जो जदीद किस्म के पट्ठे आए, कोई पेरिनियल क्रॉप्स आई, हम्म, जब उनको मैंने ट्राई किया तो लोगों ने फिर इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि हाँ यार, ये भी चीज़ें हैं जो की हम्म, जा सकती हैं। और हम्म, मैं फिर सर्वाइव भी जब 3-4 साल से कर रहा हूँ लोगों के सामने, तो फिर हम्म। ये है कि लोगों ने फिर वो प्रैक्टिकली भी देखा और उसको फिर उस पे हाँ, अमल किया। लोग ना जी मानते तब ही है जब आप उस पे काम करके दिखाते हैं, जी, और अमली तौर पे। स्पेशली जब आपकी जिम्मेदारी पेरेंट्स के बाद आती है ना। जी, जी। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा मुआशरा ऐसा है कि हम ना ये तनकीद करना बहुत अच्छा लगता है। हम तनकीद करना पसंद करते हैं, हम नेगेटिव बातों पे जो है ना वो बात करना पसंद करते हैं। अब अक्सर देखिएगा हम लोगों की अच्छाइयाँ बयान नहीं करते, हम लोगों में नुक्स निकाल के इकट्ठे बैठ के उस नुक्स को हम इंजॉय करते हैं। ये हमारा बहैसियत कौम ये मशगला है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। हमारे वालिद साहब जो थे ना जी, हम मैं था जी गालिबन 9th क्लास में, उनका इंतकाल हो गया। तो मेरे बड़े भाई थे फर्स्ट ईयर में और बाकी मेरे से छोटे थे। हमारे वालिदैन ने ना जी हमें घर से बाहर नहीं जाने दी, पाबंदी थी हम पे, बिल्कुल पाबंदी थी। हम सिर्फ नमाज के लिए बाहर जा सकते थे, उसके बाद हम 24 घंटे घर ही होते थे। जिस दिन पता लगना घर अब्बा जी को कहीं भाई ये बाहर निकल गया तो हमारी खड़कैंती होती है। हमें मना था सख्ती के साथ, और पूरे मोहल्ले को पता था कि यार ये बच्चे बाहर नहीं हो सकते, अगर ये बाहर हैं तो अब्बा जी ने जनाब हमारी पिटाई करनी। अब आप हिसाब लगा लें कि इतने बड़े 9th 10th तक भी जो है हम घर के अंदर रहे। अब्बा जी का इंतकाल हो गया, अब हम जनाब बाहर निकले। ठीक है जी, अब जाहिर बात है पहले सारे काम अब्बा जी करते थे, हम जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। वो जनाब एक भौंचाल आ गया, लो जी अजीज साहब ने मुंडे खराब हो गए, ये हो गए, वो हो गए। इस कदर अवाम ने हमारे ऊपर बातें की जनाब कि मैं आपको बता नहीं सकता। खैर सुनते गए, जैसे आपको भी बहुत सारे लोगों ने जी, जी। बातें की हुई कि अब्बा जी ने मज्जा रखी है सन, जी, जी। और जैसे ही अब्बा जी का इंतकाल हुआ है तो सारियां मज्जा उड़ाती हैं, इसने उजाड़ देना काम, इसको पता ही कुछ नहीं है। बड़े लोगों ने इंजॉय किया होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना जी 2 साल गुजरे सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एजुकेशन वो चलती रही, मोहल्ले के बच्चे हमारे पास पढ़ने आने लग गए। मेजॉरिटी जो हमारे मोहल्ले के बंदे बच्चे थे हम उनके टीचर बन गए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे पढ़ लिख के अपने मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। अब उन सब की जुबानें अल्हम्दुलिल्लाह बंद है, लेकिन उन्होंने उस 1.5-2 साल के अरसे को ना बहुत इंजॉय किया।
कि यार ये उनको एक टॉपिक मिल गया। जी इसी तरह जैसे यहाँ पे लोगों को टॉपिक मिल गया कि यार लो ये हम तबाह हो गए, ये तो इतने प्रेशर में आके ना जी जब आप डिसीजन लेते हैं ना आसान नहीं होता। जी जी और ऊपर से जब आपको पता हो कि यार ये भैंसों का दूध जो है ये पता नहीं मैं खत्म कर दूंगा, गाय का दूध सेल भी होगा कि नहीं होगा, और चीजें जो आपने कभी की ना हो और सिर्फ यूट्यूब मेरी बात सुन के, ठीक है ना, तो आपको किस कदर यकीन होता है। मतलब बहुत टफ सिचुएशन जो है आप पे बनी रही। लेकिन एक चीज बताऊं आपको, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो पढ़े लिखे हैं, आप सर यूट्यूब के अलावा गूगल पे जाके चीजों को सर्च किया करें, पढ़ा करें। आपको सारी चीजें जो मैं बताता हूँ ना आपको, वो आपको वहां पे रिसर्च आर्टिकल्स में मिल जाएंगी। इस वक्त हर बंदा चाहता है कि हमें हमारे पास वो लेती गाय आ जाए, हमारी गाय 20 लीटर दूध दे, 25-30 लीटर दूध दे। तो भाई आपको रखनी भी वैसे ही पड़ेगी जैसे हमें उस जिस बंदे ने ब्रीड दी है उस बंदे के रिव्यूज को फॉलो करना पड़ेगा। अभी आप सर हेले बनाए, हमने इनको पूरे साल का प्लान दिया है कि साल में इनके जितने जानवर मौजूद हैं 4 एकड़ अगर ये लूसन की हेलेज बना लेते हैं तो ये पूरे फार्म का अपना साल का जो है हेलेज पूरा कर सकते हैं लूसन का। और 12 एकड़ इनको चाहिए मकई का साइलेज, साल में 2 क्रॉप्स ले लें तो पूरे साल का इनका साइलेज पूरा है। आप यकीन कीजिए ये 2 स्टेप लेके देख लें, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है इंशाल्लाह 1.5 टाइम्स बढ़ जाएगा। इंशाल्लाह 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 ये आप देखेंगे, आप करेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। और मुझे आपके जानवरों में मैंने आपको बताया कि 5 लीटर का गैप है, जी 5 लीटर का गैप है इनके जानवरों में जो ये अभी नहीं ले पा रहे। 5 लीटर के गैप का मुराद ये हुआ कि एक लैक्टेशन का कम से कम 1000 लीटर दूध का अभी जानवरों में गैप मौजूद है जो ये गैप निकाल सकते हैं। 1000 लीटर दूध 220 के हिसाब से 2,20,000 का फर्क अभी आप निकाल सकते हैं, और वो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका प्रॉफिट है। जी ठीक है जी। क्या मशवरा देते हैं जो हमारे नए जो नौजवान हैं, जिनको अमूमी तौर पे हम लोग मम्मी डैडी कह रहे थे, जी जी बर्गर फैमिली, जी जी कि यार ये बड़ी खूबसूरत सा जवान जनाब पफ शफ और ये राड़ी शाड़ी अजीबो गरीब स्टाइल की पैंट शर्ट बाबू शाबू, तो वो जब डेयरी फार्मिंग का सोचते हैं तो लोग कहते हैं यार इनको नहीं होना। जी जी यही होता है ना, आपको भी जी यही सुनने को मिला ये इनको बिल्कुल नहीं होना यार, ये की पता गोया की होता है, जी ऐसे ही मम्मी डैडी टाइप। क्या मशवरा देते हैं उनको, एनकरेज करेंगे, क्या करेंगे आप, क्या कहेंगे उनको आप? जी सबसे पहले तो मैं कहूंगा जी लोगों की बातों में ना आए, ठीक पहले तो अल्लाह का नाम लेके एंटर 99% हमारी आवाम डिस्करेज ही करेगी। डिस्करेज ही करेगी। हाँ सबसे पहले तो अल्लाह का नाम लेके आप एंटर कर लें। जी। उसके बाद ये है कि आप अपने जो 3-4 बुनियादी असूल हैं, जो कहने को सिर्फ ये 3-4 पॉइंट ही है लेकिन उसके ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा हम्म है। वो आप अपने शेड की जो डेवलपमेंट है, जी। यानी आप जानवर को जितना आसान रखेंगे, कितना कंफर्टेबल रखेंगे। जितना कंफर्टेबल रखेंगे उतनी आप उसे यील्ड लेंगे। ठीक है। उसके बाद आप अपने जानवर की ब्रीड पे काम करेंगे। हम्म उस पे वो सीमेन सिलेक्शन का भी आपने मुझे वो दे दिया जी इंशाल्लाह, वो भी उस पे भी काम जारी है। जी तो फिर अपनी सीमेन सिलेक्शन पे काम करें, जानवर ले आने के बाद फिर अपनी ही नस्ल बनाने के ऊपर गौर करें। जी। वो जब तक आप नहीं करेंगे सर्वाइव नहीं करेंगे। हम्म फिर आप उनकी फीडिंग के ऊपर अगर तवज्जो नहीं देंगे प्रॉपर, यानी अगर आप प्रॉपर फीड अपनी गाय को नहीं कर रहे और आपका 5 या 10 लीटर, अभी मैं 5 लीटर का गैप आप मुझे बता रहे हैं, जी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं इंशाल्लाह कवर करूंगा। लोगों का आप यकीन करें 25-25 लीटर का गैप है, ठीक है जी, और कंसेप्शन रेट भी कोई नहीं है। ऐसे ही है। वो जानवर ना वो 2-2 साल से दूध लेके किलो लेके 2 किलो लेके 2 साल बाद सेल आउट कर देते कसाईयों हैं को उसको, देकर। कसाईयों को दे देते हैं, हम्म ठीक है जी। तो उसमें ये 2-3-4 जो बुनियादी असूल है जी, फीडिंग हम्म फीडिंग पे प्रॉपर काम करें, अपनी ब्रीड पे काम करें और अपने शेड के ऊपर काम करें, हम्म। ठीक है ये, और मेहनत करें। और मेहनत करें। हाँ, और ये लेबर के सबसे बड़ा मसला जो लेबर का आता है जी जी, ये वाइप आउट हो जाता है जी अगर आप इन सारे कामों को करते हैं। जब आप अपनी फसल को इकट्ठा गजाइत को प्रिजर्व कर लेते हैं, अपनी ब्रीड अच्छी ले आते हैं, मिल्किंग को शिफ्ट कर जाते हैं मशीनरी के ऊपर, जी। और सारा मामला जब आप साइंटिफिक कर लेते हैं तो फिर आपको लेबर का इशू रहता है जी। हम्म तो ये बड़े इजी स्टेप्स हैं, मतलब इजी से मुराद है कि इस पे ज़ाहिर है इस पे वक्त लगता है, जी कंसिस्टेंसी लगती है, ऐसे ही। लेकिन ये है कि प्रैक्टिकल है, हमने करके देखे हुए हैं, ये किए जा सकते हैं और इस तरह ही आप तरक्की कर सकते हैं जी इस फील्ड में। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे न्यू हमारी जनरेशन के लिए जो काम करना चाहती है? मेरी तो एक तो आपसे भी रिक्वेस्ट है और मैं आपका मशकूर भी हूँ, सर। शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि हम आपको बहुत रेगुलर देखते हैं। और आप क्योंकि फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इन है, तो आप भी जो है एक कोई ऐसा कदम उठाएं कि जो यंग जनरेशन है ना वो इस काम की तरफ आए। और उनको जिस तरह मैं बिल्कुल, मेरी फैमिली में कोई भी बंदा इस तरह का नहीं है जो इस पेशे से या कभी जिसका ताल्लुक हो। जिसका ताल्लुक हो। हाँ जी। और मैं बड़ी कामयाबी से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की ज़ात का बड़ा एहसान है मेरे पे, मैं इसको कर रहा हूँ। तो इस तरह के सेटअप्स
बिल्कुल आप लोगों को और गाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि इंशाल्लाह हम जैसे लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो। इंशाल्लाह ठीक है, क्योंकि चोई साहब जिस तरह हैं इनके तो चलो एक ब्राइट जनरेशन आ रहे हैं, इनको मिल हाँ गया, हाँ ये इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड मेरा इनहेरिटेड नहीं है। हम्म ठीक है, मेरे जैसे बंदों को जिसको पता ही नहीं है कि चंद्री, मैं चंद्री का नाम सुनता सी, मैं कहता चंद्री की होंदी जनाब, दसियो चंद्री साड़ू की होंदे, वो साड़ू आपका मेरे वाला हाल तो नहीं कि मझ की होती गांव की होती अच्छा मैं इसी तरह ही था बिल्कुल। अच्छा ऐसे थे और आप देख देख के चोई साहब के साथ रह कि देख देख के इधर शौक पड़ा तो इस सही तरह। और इंशाअल्लाह ये आप गाइड करेंगे, ये एक सदका जारिया भी है जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह और इंशाल्लाह आपको देखते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से सर्वाइव भी करेंगे। एक इंशाल्लाह वक्त आएगा कि हम भी अपनी ब्रीड डेवलप करने में और आप इस जो हमारा मेन काम है जिसमें आसानी भी है, हम कर भी सकते हैं और इंशाअल्लाह इसको करेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ग्रो भी ग्रो करेंगे करेंगे। देखें इंशाअल्लाह जी ताला। यही बात मैं कहता हूँ कि सक्सेसफुल जो फार्मर है वो जब कामयाब होता है ना तो आगे 10 बंदों को इन करता है। ठीक है जी। और अगर फार्मर सक्सेसफुल ना हो किसी गलती या किसी प्रॉब्लम की वजह से, वो आगे 10 को मना करता है कि यार नहीं करना। अभी इनको रोक क्यों रहे हैं लोग? क्योंकि वो कामयाब नहीं हो सके। सर बात समझिएगा, वो उस तरह से कामयाब नहीं हो सके। वो बेचारे आज भी स्ट्रगलिंग फेस के अंदर हैं। आज भी वही मसला है कि यार पट्ठे वड़ के आने ने यार, लेबर नस गई यार, चोड़ियां कहने ने यार, वो कई सारे मसाइल हैं। और दूध खत्म हो गया, प्रोडक्शन का प्रॉब्लम, कई सारे प्रॉब्लम है। वो उन प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि उन्होंने अपने अंदर जिद्दत पैदा नहीं की। मैकेनाइजेशन पे नहीं गए, ब्रीड डेवलपमेंट पे नहीं गए। वो आज भी जिधर खड़े हैं, आज से 50 साल पहले भी उधर ही खड़े थे, आज भी वहीं खड़े हैं, अपने अंदर तब्दीली लाने को तैयार नहीं है। इसलिए वो आगे भी लोगों को मना करते कि यार इसमें कुछ नहीं रखा। लोगों ने, मैं जानता हूं जो पुराने अरसे से काम करते आ रहे हैं, मुझे बताएं कितने फार्मर हैं जिन्होंने डेयरी फार्मिंग से जमीनें खरीदी हूँ कि जी ये मैंने प्लाट खड़ा कर दिया, ये मैंने मुरब्बा जमीन खरीद ली। आपको ऐसे शायद ही चंद दाने मिले। ज्यादातर लोग आपको यही कहते मिलेंगे ये बस ये आज टका तुक्का ला रहे हैं। तो भाई जब तक जिद्दत नहीं लेकर आएंगे, जब तक आप अपने प्रोफेशन में मेहनत नहीं करेंगे, जो दौरे जदीद के तकाजे हैं उस पर नहीं चलेंगे, और सिर्फ ये कह के कि अभी तो जी मेरा सेटअप छोटा है, तो जब मैं थोड़ा सा सेटअप बड़ा कर लूंगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, भाई ये ऐसा कुछ नहीं होना। जो आज नहीं कर पा रहे हैं ना, वो आपसे कल भी नहीं होगा। अगर आपने करना है तो आज कर सकते हैं और आप कल भी कर सकते हैं। तो इस चीज पे जो यूज डेयरी फार्मिंग के हम बताते हैं आपको, फीड पे काम करना है, ब्रीडिंग पे काम करना है, एनिमल सिलेक्शन देखनी है, हाउसिंग पे काम करना है, और टारगेट्स अपने डिफाइन करने हैं, मिल्क रेट पे काम करना है। आप देखिएगा कि आप इन्हीं की तरह सेटिस्फाइड होंगे इंशाल्लाह। और जैसे ये ऑन कैमरा कह रहे हैं कि इससे बेहतर काम ही कोई नहीं, और वो माशाल्लाह ठीक ठाक लॉयर है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो लॉयरशिप को साइड पे रख के अपने टाइम को डेयरी में जो है वो अपना टाइम जो है वो गुजार रहे हैं। इसी तरह भाईजान बड़े अच्छे वेल सेटल्ड हैं, ये भी डेयरी के अंदर जो है अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि इनको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिटर्न मिल रहा है। सर बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपकी ज़ात आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अता करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।